हाउ टू सेल यानी कैसे बिक्री करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ये देखिए, यानी कवर सीट ऑफ हाउ टू सेल। कॉन्टैक्ट पीपीटी डिलीवरी टाइम 4:45 आवर 2 आवर्स। ये टारगेट लेवल पीडी लेवल और एक्टिव आईआर, ये सारी ये प्लान दिया गया है कैसे किस हिसाब से ये लिस्ट बनाना है सेलिंग का। उसके बाद चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, हमने हाउ टू सेल का निर्माण क्यों किया। हमारे कारोबार बिजनेस में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कुछ उनमें से किसान, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले तथा बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम सभी के बीच आपसी समझ को जब हम बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट बारे में बात करते हैं, उसको इसको समझाने के लिए हमने इस मॉडल को बनाया है। बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, कई प्रकार से लोग उसको समझाने के लिए हमें इस बिजनेस मॉडल को बनाया गया है, उन लोग को समझाने के लिए। ठीक है, जो हाउ टू जो सेल ट्रेनिंग है, विशेषकर इसीलिए ट्रेनिंग को रखा गया है कि वो सारी चीज को आपको दूर करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लकहारे की कहानी। एक समय की बात है, एक दिन एक लकड़ी के व्यापारी के पास एक मजबूत कदकाठी का लकहारा पहुंचा और काम देने की प्रार्थना की। व्यापारी को जरूरत थी, उसे नौकरी मिल गई। नौकरी में तनख्वाह बहुत अच्छी थी, इसलिए वो पूरी मेहनत के साथ काम करने में जुट गया। उसके मालिक ने उसको एक कुल्हाड़ी दी, वो जगह दिखाई वो जहाँ उसको काम करना था। ठीक है, पहले ही दिन में पहले ही दिन में लकहाड़े ने 18 पेड़ काट डाले। ठीक है, पहले दिन में कितना कहते हैं, 18 पेड़ काट डाले। ठीक है, मालिक ने जब यह देखा तो उसको बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार मन लगा के काम करो। अपने मालिक के शाबाशी पाकर लकहाड़ा और भी मेहनत से काम करने में जुट गया, मगर अगले दिन उसने पूरी मेहनत के बावजूद भी केवल 15 ही पेड़ काटे। तीसरे दिन पहले ही दिनों में अधिक पेड़ के बावजूद भी वो 10 ही पेड़ काट पाया। इसी तरह दिन प्रतिदिन उस अधिक मेहनत करने के बावजूद भी कम पेड़ काटने लगा। यह देखकर लकड़ा खुद से कहा कि मैं पक्का अपनी शक्ति खो रहा हूँ। उसको ये लगा ना कि मैं अपने शक्ति सो खो रहा हूँ। ठीक है, यह सोचकर वह अपने मालिक के पास गया और वो बोला कि वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तूने तूने अपनी कुल्हाड़ी में आखिरी बार धार कब लगाई। उसका मालिक बोला कि तूने अपनी कुल्हाड़ी में आखिरी बार धार कब लगाई। उसके मालिक ने पूछा, धार लगाना, मेरे पास धार लगाने का समय ही नहीं था, मैं तो पेड़ काटने में व्यस्त था। मालिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो पहले तुम इस पर धार लगाओ। अपने मालिक की बात सुनकर लकहाड़े अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई और जैसे ही चमत्कार हो गया, उसने फिर से अपनी खोई हुई योग्यता पाली। उसने 18 पेड़ काटे और अभी भी दिन ढलने में काफी समय था। विचार। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने स्किल को समय दर समय धार लगाना चाहिए। यानी मैं एक एक प्रकार से आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ, मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जब लकहाड़ा को शुरू दिन जब काम करने आया लकहाड़ा, तो उसने उसको मालिक जब उसको काटने के लिए दिया, जो कुल्हाड़ी काटने पेड़ काटने के जब कुल्हाड़ी दिया तो उसमें धार लगा हुआ था। उसने अच्छे से 18 पेड़ काट डाले, लेकिन दिन प्रतिदिन वो पूरा मेहनत करने के बाद भी दूसरा दिन 15 पेड़ ही काट पाए, तीसरा दिन 10 ही पेड़ काट पाए। तो उसने सोच के कि क्यों काट पाता था, क्योंकि उसको धार ना धीरे धीरे उसको कम हो गया, जिसके उसको पेड़ के कटाई कम होने लगी। लेकिन जैसे ही वो धार दिया तो फिर उसने 18 का 18 पेड़ काट रहे। ठीक हमारे जीवन में यही होता है, जब हम सीखना बंद कर देते हैं ना, तो हमारे जो काम करने की गति है ना वो धीमी हो जाती है। इसलिए हम आप सभी लोग को मैं बताता हूँ कि आप सभी लोग भी सीखने की गति को बढ़ाइए।
जब तक आप सभी लोग सीखेंगे नहीं ना, जब तक आप सीखने की गति को कम करेंगे ना, तब तक आपको ना जीवन में और भी समस्या बढ़ सकती है। इस समस्या को जितने हम अपने समस्या को समाधान करना चाहते हैं, उतने तेज गति से हमें क्या करना होगा, हमें ना सीखना अधिक होगा। जब जब हम सीखेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन के सारी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। इसलिए जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, उपदेश इस मॉडल से क्या सीखेंगे। बिक्री की गलत फहमियां को समझना, हमारे व्यापार में उत्पाद बेचने के लाभ, बिजनेस की प्रक्रिया प्रोसेस को समझना, प्रोडक्ट संबंधित बातचीत की प्रक्रिया बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप इस मॉडल से निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। क्या, बिक्री के बारे में आमतौर लोगों की गलत फहमियां, हमें व्यापार में उत्पाद बेचने के लाभ, बिक्री की प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है, या हमें करते समय क्या करना चाहिए, बिक्री करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, हम बिक्री किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े मॉल शॉल में, मेगा शॉप पे, होटल में रहते हैं, उसी हिसाब से हमें भी सीखने की जरूरत है। बिक्री को समझना, मोल भाव चालाकी से मजबूर कर देना, कोई रास्ता ना छोड़ना, नीचा दिखाना, ये बिक्री को नहीं करना चाहिए। ऐसी बिक्री नहीं करना चाहिए। अच्छी बिक्री का अर्थ यह नहीं होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि बिक्री सेल्स गलत तरीके से क्या होता है। सेल करने गलत तरीके से क्या होता है। मोल भाव, आप में से कितने लोग खरीदारी करते समय मोल भाव किया करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। किसी भी दुकान में जाते हैं तो आम तो लोग मोल भाव करते हैं ना, डिस्काउंट दे दो बोलते हैं, बात मानकर छुटका डिस्काउंट दे दो, खरीद ले जाते हैं। और जब उस चीज को खरीद ले जाते हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग में क्या चलता है, थोड़ा और डिस्काउंट करवा लेते तो अच्छा होता है ना, ये चलता है हमारे दिमाग में। दूसरी तरफ वो दुकानदार वो भी होता है जो कहता है कि एक ही दाम है, लेकिन क्वालिटी और सर्विस की गारंटी देता है। सर्विस अच्छी है लेकिन रेट कम नहीं होगा, बोलता है। तो उस जो तो हम उस दुकान का सामान लेते हैं और उसके लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट भी कर रखते हैं। बेशक इससे पैसा कम नहीं किया, लेकिन सामान अच्छा दिया, है ना। तो आप किस तरह के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जिसके लिए लोगों के दिल में रिस्पेक्ट हो, या फिर लोगों के सोचें कि या इनसे भी अभी भी बचा लिया होगा, या और कुछ डिस्काउंट ले लेता, ऐसा, है ना। लोगों को ना अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, डिस्काउंट मत दीजिए, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको डिस्काउंट नहीं, जैसे हो गया आप मजबूरी कर देना। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपके मालिक ने कहा कि छुट्टी तभी मिलेगी जब आप बिजनेस शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप मजबूरी में बिजनेस ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो क्या आप वाकई में आप दिल से बिजनेस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव हो जाएंगे आप। ठीक है, कोई रास्ता ना छोड़ना। उदाहरण के लिए किसी ठेकेदार को 50 लाख का टेंडर चाहिए, उसने टेंडर भरा 50 लाख रुपए के, लेकिन जिसने टेंडर अवरूप करना था उस व्यक्ति ने कहा कि पहले आप बिजनेस शुरू करें और मेरे 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए मेरे प्रोडक्ट खरीद ले, तभी मैं आपको टेंडर स्वरूप दूंगा। ये मजबूर कर देना है सर, दबाव बनाना। इससे क्या काम कर सकता है, क्या वो प्रोडक्ट काम अच्छे से नहीं करेगा, बिजनेस में नुकसान ही होगा, नीचा दिखाना। उदाहरण के लिए, अगर जीजा जीजा जी के साले साहब से बोले तो साले साहब को बिजनेस ज्वाइनिंग कराना ही पड़ेगा। लेकिन सही तरीका क्या हो सकता है, प्लान, पहले प्लान दिखाना जाए, उसे बताया जाए कि उससे क्या फायदा है, इस बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बिक्री को समझना, अच्छी बिक्री का अर्थ यह नहीं होता है क्या, बहस करना, कार्वेसिंग, नेगेटिव, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये अच्छी बिजनेस का नहीं है। ठीक है, बहस करना, जब आप हम सबको सामान बेचते वक्त बहस से बचना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज करना चाहिए। घेराव, 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर घेर कर बैठ कर ज्वाइनिंग करवा ही छोड़ना, ये सब नहीं करना चाहिए। जाल जाल बनाकर, जैसे स्किन प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बता के मिलवा देना, ये सब से नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सब चीज नहीं, बढ़ा चढ़ा कर बताना, अपने प्रोडक्ट के किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर दावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कस्टमर के गुणकारी गुण मिलते हैं, हो गया, और कस्टमर नेगेटिव हो जाएगा। इससे बढ़ा चढ़ के बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बिक्री को समझना, बिक्री को भ्रम, यानी जिसको भी आप कॉल करते हैं वो मिलते हैं आपके कस्टमर ही बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए बिक्री सेल से जुड़े कुछ आम गलत फहमियों के बारे में समझते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जिनसे भी वो मिलते हैं वो उनके कस्टमर बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मतलब जिससे मिले आप कस्टमर ही बन जाए, उसको आप या तो ज्वाइनिंग करवा सकते, या तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं, है ना।
देखिए 10 में से लोगों से मिलते हैं आप, तो लॉ ऑफ एवरेज की करें बात करें तो कहता है कि 10 1:10 के रेशियो आमतौर पर काम करता है। यानी आप प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल की बात करें तो खास क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। यह रेशियो कहाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि 10 लोगों में से बात करें तो मिले तो इनमें से 5 ही आपकी बात मान सकते हैं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट लेंगे यानी कुल आपके ग्राहक बनेंगे, कुछ लोग आपका ज्वाइनिंग करेंगे और कुछ उसका फ़ायदा उठाएँगे, उस प्रोडक्ट का लाभ का, ठीक है? इस टाइप से। अब फिर बिक्री को समझना, बिक्री के भ्रम, विक्रेता छोटा, ओहे से छोटा, ग्राहक बड़ा, ओहे से बड़ा, बिक्री के रिसर्च रिच सिचुएशन, ठीक है? कई बार लोग को लगता है कि सेल करनी है, अरे ये तो छोटा काम है, मैं करूँगा। लोग कभी सेल को छोटा सा काम समझते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, मैं साबुन तेल बेचूँगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मोची बनना चाहते हो, तो क्या आप में से कोई हलवाई बनना चाहता है? कोई जवाब क्या होगा? जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि या हल्दीराम या बीकानेर जैसा बनना चाहते हो, तो फिर टाटा, बाटा, नाई, रिबाक, रेडिडास जैसा बनना चाहते हो, तो जवाब क्या होगा? हाँ। लेकिन आप भूल गए कि जाहिर है कि ज़्यादातर लोग जवाब हाँ होगा, लेकिन क्या बनाते हैं? ये इनका जुनून था जो अभी सभी लोग आज मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम सभी लोग इन्हें जानते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने शुरू किया होगा, तो इनका नाम नहीं होगा। यदि ये उस वक़्त सोच लेते, तो काम छोटा है, मैं करूँगा तो क्या मुकाम तक पहुँच पाते, ऐसा सोचते तो ये आज तक नहीं पहुँच पाते यहाँ तक। आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे आप कामयाबी के राह पर आगे बढ़ते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले लोग बोलते थे गोपाल दास, आप कामयाब होते हैं तो गोपाल दास जी हो जाते हैं आप। कामयाब होते ही श्री गोपाल दास जी हो जाते हैं। अब अधिक कामयाब हो जाते हैं तो फिर लाला श्री गोपाल दास जी हो जाते हैं। आपके नाम के आगे पीछे सम्मान जुड़ जाता है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सेलर छोटा होता है या फिर बायर बड़ा होता है, खरीदने वाला बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है? आगे बात करते हैं बिक्री को समझना। कुछ लोगों का मानना है कि हर कोई सेल नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। आप अच्छे विक्रेता तभी बन सकते हैं जब आप बहुत बड़ा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लिया हो, आपके पास बेचने का अनुभव हो, आप स्टाइल से बोलते हो, है ना? ये जरूरी नहीं है। आगे बात कर सकते हैं हम लोग। सो ऐसा नहीं है कि आप तभी अच्छे सेल पर्सन बन सकते हैं हो जब बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो, स्टाइल हो या फिर रेफिरेशन हो। यदि आप प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं तो आप अपना अनुभव बता के भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बीच में ही कुछ लाइव एक्सपीरियंस है जो आज अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जनार्दन प्रसाद गुप्ता, सुभद्रा देवी। ये क्या है? अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आज इस सेल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर कोई अच्छा सेल पर्सन नहीं बन सकता है, ठीक है? उसके लिए क्या चाहिए? हमें सभी ने कभी ना कभी कुछ न कुछ बेचा है, ठीक है? तो हमें पहले क्या करना, हमें पहले अपने को यूज करेंगे। जब अनुभव हमें मिलेगा तो अनुभव से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण से लेते हैं, एक बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब वह रोता है, रो रो कर बच्चा क्या क्या कहता है, मैं भूखा हूँ, और तभी उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। तो रोकर अपने विचार को सेल करता है, ठीक है? ताकि माँ को पता चले कि वो भूखा है, तभी माँ उसकी दूध को पिलाती है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि बच्चे किस तरह जाने अनजाने में सेल करवा देते हैं। जैसे कि बच्चा जब स्कूल में होता है, तो एक दूसरे बच्चा कोई एक नई पेंसिल लेकर आता है जिसकी टिप में खुशबू वाली रबड़ होती है। तो साथ वाला अपने दोस्त से पूछता है कि तुम ये पेंसिल कहाँ से खरीदी? जब उसका दोस्त बताता है कि ये पेंसिल उसने कहाँ से खरीदी है, तो बच्चा घर में जाकर पेरेंट्स से कहता है कि वो कहता है कि मुझे भी वो वाली पेंसिल चाहिए जिसमें खुशबू और रबड़ होती है, और वहीं से चाहिए ये जहाँ से मेरे दोस्त ने खरीदा।
पेरेंट्स मार्केट जाते हैं और उसे भी वही वाली पेंसिल दिला देते हैं। तो कहीं न कहीं जाने अनजाने में हम सभी लोग सेल करते हैं, करते नहीं करते हैं? सभी लोग सेल करते हैं। बिक्री को समझना, लोगों लोगों को पसंद करते हैं, लोग लोगों को दूसरी चीज़ पसंद करवा देते हैं, लोग लोगों को दूसरी चीज़ प्रोडक्ट के फार्म में भी पसंद करवा देते हैं। यह बहुत ही कॉमन है कि लोग वही खरीदते हैं जो पसंद करते हैं, ठीक है? समझिए सेल कैसे होता है। आइए समझते हैं सेल कैसी होती है। लोग लोगों को पसंद करते हैं, जैसे आप अपनी लाइफ में किसी को से प्रभावित हुए हैं? क्या आप कोई रोल मॉडल आपके जैसा बनना चाहते हैं आप? जैसे कि अगर आप रोल मॉडल फेवरेट एक्टर ठंडे-ठंडे तेल की रेड ऐड करता है, उसे देखकर आप ठंडे-ठंडे तेल को ले लेते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ठंडा तेल के प्रचार करता है ना, आप उसको देख के ले लेते हैं। ठीक है? उदाहरण नवरत्न तेल 107 साल पुराना है, लेकिन जब बच्चन साहब प्रचार करना शुरू करते हैं ना, तो सेल कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सोचिए। क्या आप प्रचार से उससे पहले उस तेल के बारे में जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब क्या करते थे? आप देख के ले रहे हैं ना। लोग लोगों को दूसरी चीज़ पसंद करवा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 दोस्त हैं, एक को बाहर रेस्टोरेंट खाना पसंद होता है और दूसरा को बाहर खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जब भी वह कभी राम कहीं बाहर किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाता है, तो उसकी तारीफ़ अपने दोस्त को सामने ज़रूर करता था कि खाना बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ गया, जबकि श्याम का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर वो दोस्त की बात सुनता है। अब इस तरह वो 6 महीने गुज़र जाते हैं। श्याम घर पर रिलेटिव आते हैं, बच्चे का जन्मदिन होता है। जब बोलते हैं कि चलो बाहर सेलिब्रेट करते हैं, तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो लेकिन श्याम को तो रेस्टोरेंट का कोई आइडिया नहीं था। तो उसने अपने रिलेटिव को किसी अच्छी जगह पे ले जाना था, तो क्या करेगा वो? ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करेगा, पूछेगा कि भाई बताओ को रेस्टोरेंट जहाँ खाना अच्छा मिलता हो। श्याम तो खाना नहीं खाता था रेस्टोरेंट पे, राम खाता था। लेकिन जब कोई उसको ज़रूरत पड़ेगा तो किसी के पास फ़ोन कर राम के पास फ़ोन करेगा, अच्छा रेस्टोरेंट। इसे बोलते हैं लोग लोगों को पसंद करवा देते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉमन एक बहु यह बहुत ही कॉमन है कि लोग वही खरीदता है जो पसंद करते हैं। जैसे ना कि वो जो उसे बेचा जाता है। इसलिए एक सेल पर्सन के तौर पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि सेल कैसे होती है। आम तौर पर सेल केवल 2 वजह से होती है। कैसे? या तो उस चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर या फिर वो चीज़ आपको पसंद आ गई होगी। देखिए, उदाहरण हम सभी कपड़े खरीदते हैं। जब हम कपड़े की दुकान पर होते हैं, तो सेल्समैन कितने सारे कपड़े दिखाता है, लेकिन हम तभी खरीदते हैं जब हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है, फिर उसे ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं, आपको बताना है इसमें से आपको ज़रूरत क्या है? पर्सन चॉइस जैसे गैस सिलेंडर, मोटर बाइक, सोफ़ा सेट, शर्ट, पैंट, ऑयल, सोप, टूथपेस्ट। ऐसे इस चीज़ से पसंद चॉइस कोलगेट खरीदेंगे कि प्रेसिडेंट खरीदेंगे? इस सब में होता है चॉइस। ये हिसाब से बिक्री को समझना, इस हिसाब से बिक्री को समझ सकते हैं हम लोग। अपने सपनों की ओर पहला कदम क्या है? अपने व्यवसाय को जानें, अपने उत्पादों को जानें, अपने व्यवसाय का निर्माण शुरू करें। ले चलते हैं, गैलवे अवसर प्रक्रिया है, पहला कदम आपकी शुरुआत, ठीक है? ये हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। पहला कदम क्या है? आपकी शुरुआत। दूसरा कदम क्या है? अपने व्यवसाय को जानें, अपने प्रोडक्ट को उत्पादों को जानें। तीसरा कदम आपके परिवार व उत्पादों को क्या करना है? इस्तेमाल करना शुरू करें। चौथा कदम क्या है? अच्छे लोगों को अवसर व उत्पादों को देखने के लिए बुलाएँ लोगों को। पाँचवाँ कदम क्या है? उत्पादों को प्रोत्साहन देकर अपनी टीम का निर्माण शुरू करें। छठवाँ कदम टीम के सदस्य की मदद एवं संरक्षण तथा नकल करें, यानी अच्छे लोगों को नकल करें। ठीक है? यही हिसाब से पहला कदम क्या है? व्यवसाय के अवसर। आप एक निर्णय लेते हैं, आप अवसर को समझते हैं, आप अवसर को ग्रहण करते हैं। ठीक है? दूसरा कदम व्यवसाय को अवसर। आप अवसर को समझ चुके हैं, ठीक है? उत्पादों को जानते हैं, उत्पादों का परीक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, स्वयं उत्पाद उपयोग करें, अपने परिवार को उपयोग करवाएँ, दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप उत्पादों का अवसर को समझ चुके हैं, तो अवसर को उस लाभ उठाने की कोशिश करें।
उत्पादों का लाभ भी बताएं लोगों को, ठीक है। टीम बनाएं, व्यापार बढ़ाने वाले लोग, ग्राहक, दो प्रकार से टीम बनाइए, ठीक है। अपने डाउनलाइन की मदद करें, उन्हें बिजनेस प्लान प्रोडक्ट के बारे में बताएं, नई आईआर को दूसरों को दोहराने में मदद करें, नई आर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उत्पादों के करने की प्रक्रिया को जाने, ठीक है। ये प्रोडक्ट को जाने, परिवार को उत्पादों उपयोग कैसे करना है, ये सारा चीज के बारे में। दूसरे को सलाह देने के फायदे, यदि आप आरडी स्तर तक आईआर आपके टीम में सलाह देता है, यदि टीम में कम से कम 100 सक्रिय लोग हैं, अगर आप लोग 100 लोग 200 2000 का प्रोडक्ट उत्पाद खरीदेंगे, तो भैया 100 इंटू 200 कितना हुआ, 2 लाख का हो गया। 2 लाख उत्पाद 1 महीने में बिकेगा, तो आप इंसेंटिव जोड़िए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा पैसा। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं गेस्ट किस प्रकार बुलाना है, अपलाइन प्लान दिखाना है, ठीक है, फायदे बताने हैं उसके। प्रोसेस ऑफ बिजनेस, हमारी तैयारी, हमारा प्रस्ताव। प्रोसेस ऑफ बिजनेस, आइए समझते हैं क्या है। ए एस यानी एटीट्यूड, नजरिया, एटियर पहनावा, एटीट्यूड सामान्य ज्ञान, अरमांस हथियार, टूल्स जानकारी। प्रोसेस ऑफ बिजनेस, हमारी तैयारी, हमारा कदम। मैं कामयाब होने की कोशिश करूंगा, मैं कामयाब होऊंगा केवल जब मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं हर जगह कामयाब नहीं हो सकता, मैं हर जगह कोशिश करूंगा ताकि कामयाब हो सकूं। ये नजरिया हमें बदलना है, नजरिया को हमें ठीक करना है। जब नजरिया ठीक रहेगा तो हमारा सारा चीज हो सकता है। इसलिए हमें नजरिया को पूरी तरह से पहले ठीक करना होगा। ए हिसाब से आप वो हैं जो आप पहनते हैं। आपका पहनावा मीटिंग के लिए आप सही प्रभाव डालना चाहते हैं। तो जैसे आप आपकी बॉडी, बाल, दांत, खुशबू, ये सब सारी चीज आपका ना एक पहनावा भी अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग आपको, जब आप दुकान में हो तो आपको लोग देख करके आकर्षित हो, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। यानी जब अगर आपका शुरुआत अच्छा होगा ना, तो आपका लास्ट भी अच्छा होगा। इसीलिए कोशिश करें कि आपका जो भी चीज हो अच्छे तरह फर्स्ट आपका अच्छा हो, ठीक है। क्या आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, क्या आपको उसकी वैल्यू के पर भरोसा है, वो किस चीज से बने हैं, वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करें, वो किस प्रकार बेहतर है, अलग अलग लाभदायक है, ये सारी चीज जानकारी आपके पास होना चाहिए। तब आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये हिसाब से आप उसको समझिएगा, और भी बेहतर आप तरीके से इसको समझ सकते हैं इस ट्रेनिंग को। ऑर्डर कैसे लेना प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये सारे चीज बताएगा इसमें। कोलोजिन कैसे करना है, विशेष सेवा कैसे दे सकते हैं, संपर्क में रहना है, संपर्क रखना है उनसे, प्रक्रिया, उनको संपर्क में ही उनका, या तो आप रहिए या फिर आप उसको रखिए, या फिर आप उसके संपर्क में रह सकते हैं। तो ये हिसाब से आप इस सेल ऑफ जो सेलिंग है